उत्तराखंड के पहाड़ों का एक छोटा सा गांव जो मन को सुकून दे और वहाँ की हवाएं आपके रोम रोम को उजागर कर दे। पर अगर यही सन्नाटा, यही शांति में कोई जोर जोर से चीख के चिल्ला के आपकी शांति में भंग डाल दे तो क्या हो। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ, एक छोटे से मगर प्यारे से गांव की कहानी जिसमें हमेशा शांति रहती थी। पर एक रात किसी औरत के रोने की, चीखने की आवाजों से पूरा गांव डर उठा। जामन उत्तराखंड का एक प्यारा सा गांव जहां लोगों में आपस में काफी प्यार था, जहां आपस में लोग एक दूसरे की मदद करते थे और काफी हंसी खुशी रहते थे। जामन एक छोटा सा गांव था जहां तकरीबन 30 से 35 घर थे और एक हॉस्टल था, एक बॉय हॉस्टल, और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी 3-4 दुकानें। इसके अलावा पूरे गांव में कुछ नहीं था। एक पतली सी कच्ची रोड थी और रोड के इर्द गिर्द लोगों के घर और लोगों की छोटी मोटी दुकानें थी। कुछ दिनों बाद उस पूरे जामन गांव में लोगों ने शाम 6 बजे के बाद जैसी अंधेरा होना शुरू होता है निकलना बंद कर दिया था। हर कोई शाम 6 बजे अपने घर में पैक हो जा रहा था। कोई भी उसके बाद जरा सा भी बाहर नहीं आ रहा था। उनकी लाइफ में एक ऐसा अंधेरा आ गया था जिसकी वजह से उन्होंने रात में निकलना ही बंद कर दिया था। हर रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद हर किसी को अपने घर के पास जो रोड थी वहां किसी औरत के चलने की आवाज आती थी। वो औरत अपने पाँव में पायल पहन के चलती थी। कभी कभी पायल की आवाज आराम से आती, ऐसा लगता है कि कभी वो औरत बाहर चल रही है, पर कभी कभी वो पायल की आवाज बहुत तेजी से आती, ऐसा लगता है कि बाहर कोई दौड़ रहा हो। पूरा गांव डरा हुआ था, हर एक इंसान डरा हुआ था, बच्चे से लेके बूढ़ा तक। किसी पे इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने घर से शाम को बाहर निकल जाए, और ना किसी की इतनी हिम्मत होती थी कि वो अपनी खिड़की से चुपके से एक बार बाहर देख ले। हर कोई बाहर देखने में भी डरता था। अब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अभी तक ये समस्या खाली घर के बाहर रोड पे फील हो रही थी, पर अब ये समस्या लोगों के आंगन में, लोगों के छत पे जहाँ वो सोए रहते हैं उनके छत में वो आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे छत में कोई जोर जोर से नाच रहा है। उनको पैरों की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देती थी। उन्हें जोर जोर से पायल के बजने की आवाज़ सुनाई देती थी। हर रात वो कभी नहीं सो पाते थे। वो काफ़ी डरे डरे रहते थे। कभी भी वो देख नहीं पाए कि असल में है क्या। लोगों को अपने बाहर, अपने घर के बाहर आंगन में भी ये आवाज़ सुनाई देने लग गई थी। ऐसे लगता था कोई चल रहा है, कोई जोर जोर से नाच रहा है। पर उस गांव का एक भी इंसान बाहर निकल के कभी नहीं देखा कि असल में बाहर है क्या। तो जामन गांव में मेरी एक दोस्त रिद्धि का भी घर था। उसके साथ एक रात कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। उसके साथ जो वो हादसा हुआ था, उसके बाद उसका पूरा परिवार उस हादसे को कभी नहीं भुला पाया। उस हादसे को उसने मेरे साथ भी शेयर किया था। वही हादसा मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो उसका घर था वो 2 फ्लोर का घर था, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर। जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ उसकी ताई जी रहती थी, ताई जी और उसकी फैमिली। और जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ वो खुद रहती थी, वो और उसकी फैमिली। और उस समय उनके घर, मेरी दोस्त के घर, उनकी बुआ भी आई थी। और जो बुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर में जहाँ उसकी ताई जी रहती है उसके बगल में कमरे में रह रही थी। तो एक रात क्या होता है, उसकी बुआ को वॉशरूम जाना था। उसकी बुआ को बहुत तेजी से वॉशरूम आती है, और वॉशरूम जो उनका होता है वो घर के बाहर होता है। मतलब जैसे घर का फ्रंट है, घर का फ्रंट ही है, तो उनका घर के पीछे पीछे वॉशरूम था। मतलब इस तरफ घर से डोर से बाहर निकलना था, घर के फ्रंट से बाहर निकलना था, इधर जाना था, पीछे वॉशरूम था। तो जो उसकी बुआ थी वो काफी डरी डरी थी। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि कैसे बाहर जाना है। उसको बहुत ज्यादा वॉशरूम आई थी। तो मेरी दोस्त की बुआ मेरी दोस्त की ताई जी को कॉल करती है। तो मेरी दोस्त की ताई जी और मेरी दोस्त की बुआ अब पीछे जाते हैं वॉशरूम की तरफ, घर से पीछे जाते हैं। पर घर के पीछे जो वॉशरूम था वो एक सिंगल वॉशरूम नहीं था, वो 3 वॉशरूम थे, मतलब अलग अलग 3 वॉशरूम थे। और इसके बाद वो दोनों अपने अपने वॉशरूम में एंटर हो जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग अपने अपने वॉशरूम के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें बाहर से, अपने आंगन से, जहाँ उनका कमरा रहता है उसके आगे जो आंगन होता है, वहां से फिर किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई देती है। वो पायल की आवाज इस बार इतनी ज्यादा तेज थी कि उन्हें लग जाता है कि उनके आंगन में कोई औरत नाच रही है, डांस कर रही है जोर जोर से। और इसके बाद वो लोग काफी घबरा जाते हैं। जब तक वो पायल की आवाज उनके आगे आंगन से आ रही होती है
वो तब तक अपने उस वॉशरूम के अंदर कैद होके ही रहते हैं। तो जैसे ही पायल की आवाज़ आना बंद होती है तो वो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और घर के पीछे वाली गली में आपस में कहते हैं कि तूने भी घर के आंगन में वो पायल की आवाज़ सुनी क्या। दोनों आपस में ही सवाल पूछते हैं और दोनों कहते हैं कि हाँ मैंने आवाज़ सुनी। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। उन लोगों में अभी भी हिम्मत नहीं थी कि वो घर के पीछे गली से निकलकर आगे जाएं और अपने अपने कमरे के अंदर चले जाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, घर के पीछे गली से ही ऊपर जो मेरी दोस्त की मम्मी रहती है, जो मेरी दोस्त रिद्धि रहती है, उसकी मम्मी फर्स्ट फ्लोर में रहती है, मतलब वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। तो मेरी दोस्त की ताई जी रिद्धि औरों को कॉल करती है, रिद्धि की मम्मी को कॉल करती है। तो वो रिद्धि की मम्मी से रिक्वेस्ट करती है कि एक बार प्लीज तू अपनी खिड़की से चुपके से नीचे की तरफ देख, वो आंगन में अभी भी वही है या फिर कहीं रोड में तो बाहर दिखाई नहीं दे रही, एक बार प्लीज देख ले। तो रिद्धि की मम्मी अपने पति को कहती है कि दीदी लोग नीचे पीछे गली में फंस गए हैं और वो आगे नहीं जा पा रहे, उन्हें लग रहा है कि अभी भी आंगन में वही औरत है या फिर आंगन के आगे जो रोड है वहां पे अभी भी वो औरत है। क्या हम दोनों एक बार चुपके से बाहर रोड की तरफ और एक बार आंगन की तरफ देखें कि वो औरत अभी भी वहां है कि वो वहां से चले गई। तो अब रिद्धि की मम्मी और रिद्धि के पापा चुपके से नीचे आंगन की तरफ देखते हैं और चुपके से रोड की तरफ देखते हैं। वो औरत आंगन से तो उनके अब निकल गई थी, पर वो अब आंगन से निकल के नीचे रोड में पहुंच गई थी। वो नीचे रोड से आगे की तरफ भागने लग रही थी। उसको देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं। उन्होंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी क्योंकि वो थोड़ा आगे चले गई थी, उन्होंने सिर्फ साइड से देखा था और साइड से देख के उन्हें ऐसा लगा कि उस औरत का चेहरा पूरा चमक रहा है, ऐसा लग रहा था कि कोई रोशनी चमक रही हो। उन्होंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी पर उसको पीछे से पूरा देख लिया था। पीछे से देखने में उन्हें मालूम हुआ कि उस औरत ने लाल कलर की साड़ी पहनी है, हाथों में लाल कलर की मेहंदी, पाँव में भी लाल कलर की मेहंदी लगाई है और वो जोर जोर से थम थम करके आगे की तरफ भाग रही है। जिसको देखने के बाद वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, काफी डर जाते हैं। रिद्धि की मम्मी अब रिद्धि की ताई जी को कॉल करती है कि वो औरत अब आगे की तरफ चली गई है, अब बाहर पे नहीं है, आप लोग जल्दी पीछे गली से आगे आ जाओ और अपने अपने कमरे में चले जाओ। अब उसकी ताई जी और उसकी बुआ जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते और तुरंत पीछे गली से निकलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सोने चले जाते हैं। अब ये इंसिडेंट इसी फैमिली, इसी परिवार के साथ नहीं हुआ था, गांव के अन्य परिवार, अन्य फैमिलीज के साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे। अगले दिन सबने आपस में बताना शुरू किया कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है। जैसे कि गांव की कुछ औरतें कहती है कि जब भी रात 11-12 बजे के बाद वो शीशे की तरफ देखती है तो उन्हें अपनी शक्ल ना दिखने के बजाय किसी और की शक्ल मालूम लगती है। उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कोई और है। वो औरत उनकी तरफ घूर के कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। उस औरत की आवाज़ में एक रोने की फील आ रही थी, जैसे वो रो रही हो और रोते रोते उनसे बात कर रही हो। गांव के जितनी भी औरतों के साथ ये सब होता है वो काफ़ी घबराई रहती है और उसके बाद वो रात को कभी भी शीशा नहीं देखती। और कभी कभी तो गांव वालों को उनके सपने में एक औरत रोते हुए दिखी। वो उनसे गुहार मांग रही थी कि तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। अब पूरा गांव आपस में मिलता है और कहता है कि इस समस्या का कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में हमारा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए वो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक साधु जी पे जाते हैं। एक दूसरे गाँव का साधु जो कि बहुत ही प्रचंड ज्ञानी था, वो लोग उस पर जाते हैं, उस पर गुहार लगाते हैं। जैसे साधु को सारी परेशानी बताते हैं तो साधु अपना दिव्या दृष्टि से सब समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये सब इनके साथ असल में हो क्यों रहा है। वो उन्हें बताने लगता है कि जो तुम्हारे गांव के ऊपर जंगल है वहां पर एक देवी का मंदिर है, एक देवी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और तुम गांव वालों में से किसी ने ऊपर जंगल में जाके मीट मच्छी खाई है, दारू वगैरह पी है और जिसकी हड्डी और कांच की बोतलें तुमने उस मंदिर के पास उस जंगल में छोड़ दी है। और जो मुर्गे और मच्छी की हड्डी थी वो हवा बहने के कारण मंदिर के गेट पे, मंदिर के दरवाजे पे जा अटकी है, जिसके कारण मंदिर के गेट पे और आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ा हो गया है, जिसके कारण जो उस मंदिर की देवी है वो बहुत ज्यादा गम में है और अपने आंसू बहा रही है, जिसके कारण तुम लोगों को ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जो भी तुम्हें औरत दिखाई दे रही है, जिसकी भी तुम आवाज सुन रहे हो, वो कोई आम भूत नहीं, भूत पिचास चुड़ैल नहीं, वो एक देवी है, वो उसी मंदिर की देवी है। वो तुम लोगों को सबक सिखाने आई है कि तुम लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया, उसके साथ अन्याय किया। वो तुम में से किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस ये चाहती है कि ये लोग उस जगह की सफाई करें और मेरी पूजा करके मेरे को फिर से शुद्ध कर दें, शुद्धि कर दे मेरे मंदिर की। इन सब चीज को सुन के गाँव वालों को एहसास होता है कि हम देवी के साथ सच में गलत कर रहे हैं। ना उसको पूछते हैं, ना उसके मंदिर के आगे से कोई कूड़ा कबाड़ा
कचड़ा हटा रहे हैं। गांव वालों को लगने लगा जो ये हॉस्टल है, यहाँ पर बॉयज हॉस्टल है, इन्हीं में से जो बच्चे हैं, कुछ शरारती बच्चे हैं, वही जंगल में जाते हैं और दारू वगैरह पीते हैं। उन्हीं में से किसी ने दारू वगैरह पी होगी, चिकन वगैरह खाया होगा और यहाँ बाहर पे फेंक दिया, जिस कारण देवी बेचारी रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अब गांव वाले समझ जाते हैं कि देवी का मकसद उन्हें हानि पहुंचाना या उन्हें परेशान करना नहीं था, वो बस अपने मंदिर को स्वच्छ करना चाहती थी। तो अब वो गांव वाले क्या करते हैं कि मंदिर में जाते हैं और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं और उसके बाद पूरा गांव मिलकर उस मंदिर की बहुत बड़ी पूजा कराता है, उस मंदिर को अच्छे से शुद्ध करता है और अपनी देवी को खुश करने की कोशिश करता है। और उसके बाद से धीरे धीरे जो उनके गांव में परेशानी हो रही थी, पायल की आवाज़, रोने की आवाज़ धीरे धीरे एकदम से रुक सी गई थी। अब सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। और इसके बाद उस गांव के जितने भी परिवार थे, उनमें से हर एक इंसान एक एक दिन करके उस मंदिर के आसपास जाके सफाई वगैरह करता था, जिसके कारण उस मंदिर में कोई भी कबाड़ा इकट्ठा ना हो पाए। और इसके बाद गांव के मर्द डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी जंगल में जाके शराब वगैरह नहीं पियेंगे। और जो उनके बगल में एक बच्चों का पीजी था, बच्चों का हॉस्टल था, उनको भी जाके समझाते हैं कि तुम लोग भी कभी ऊपर जाके शराब वगैरह नहीं पियोगे, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद तो वो गांव और वो जो जितने भी हॉस्टल के बच्चे थे सारे समझ जाते हैं और उसके बाद से कभी भी ऊपर जंगल में जाके शराब वगैरह, चिकन वगैरह नहीं खाते हैं। और उसके बाद से हर साल गाँव वालों के द्वारा जंगल में जाके उस मंदिर की अच्छे से पूजा अर्चना करी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट योर व्यूज ऑन दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप में से किसी के पास ऐसी हॉरर स्टोरीज या किसी के साथ ऐसी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुए हैं तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर डालूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पीस आउट।